नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। इस दिन व्रत और पूजन के साथ व्रत कथा का पाठ करना वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए रखा जाता है। पौराणिक मान्यता है इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से पितरों के निमित्त श्राद्ध और दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा का वर्णन महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में चंद्रसेन नाम के एक राजा महेश्वती नामक में शासन किया करते थे। इंद्रसेन परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण राजा थे और सुचारू रूप से अपना राजकाम कर रहे थे। एक बार देवर्षि नारद का उनकी राजसभा में आगमन हुआ। राजा ने देवर्षि नारद का स्वागत सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। नारद जी ने बताया कि कुछ समय पहले वो यमलोक गए थे और वहाँ पर उनकी मुलाकात राजा इंद्रसेन के पिता से हुई थी। नारद जी ने कहा कि आपके पिता ने आपके लिए एक संदेश भेजा था। उन्होंने कहा था कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली और उन्हें अब यमलोक में रहना पड़ रहा है। उन्होंने ये कहा है कि जाकर मेरे पुत्र और संतति से कहना कि वो आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत रखे, उसके भाग से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत करने का विधान पूछा और व्रत करने का संकल्प लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया और अपने पितरों के निमित्त मौन रहकर ब्राह्मणों को और गोदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत के प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से ही इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया। इंदिरा एकादशी के व्रत करने से पुण्य कारण राजा इंद्रसेन को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस इंदिरा एकादशी से पितरों को मुक्ति मिल जाती है और आपको उनका आशीर्वाद। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देकर फिर भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए और अपने पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगा जल, पुष्प, रोली, चावल का भोग लगाए और ये ध्यान रखें कि भगवान के भोग में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। पूजा करने के बाद पितरों को श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें क्षमता के हिसाब से दान दें। ऐसा करने से आपके पितरों को मुक्ति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। आज की कथा अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।